हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आज जॉन है यहाँ पे, रवि हैं, मृणाल हैं। भाई कुछ अफवाहें हैं तो हम क्लियर करना चाहते हैं। तो आपके बारे में भी एक दो अफवाहें हैं। तो ये है कि जॉन, आप जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बिना बोले सेल्समैन जो है वो आपको रंग बिरंगे अंडरवेयर दिखाने लगता है। तो उसे लगता है कि आप यही लेने आए। इज इट ट्रू सर? मैं सच बोलूं जी, मैं सिर्फ अंडरवेयर की ही शॉपिंग करता हूं मैं। वाह, इसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई तो है खबर में। बॉम्बे में बहुत गर्मी है। और इनकी इनसाइड स्टोरी, इनके पास सिर्फ 2 पेयर शूज हैं, अभी इन्होंने कॉफी ब्रेक में बताया, और इज गॉट ओनली स्लीपर्स। ये कपिल का शो था इसलिए मैं जूते पहन के आया हूँ, नहीं तो मैं हमेशा चप्पल ही पहनता हूँ। भाई सेम हेयर, मेरे को भी शूज पहनना और कपड़े वपड़े मेकअप लगाना मेरे को बहुत बड़ा टास्क लगता है ये। तो हफ्ते में 2 दिन ही शूज पहनता हूँ मैं भी, शनि इतवार। बाकी आप हमें देख लो तो बस ऐसे ही है। अच्छी है, वेरी ओके। तो दूसरी अफवाह ये है कि आप मिरर देखना पसंद नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आपको खुद की नजर लग जाएगी। इज इट ट्रू? तौबा। एक्चुअली वो सेकंड पार्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन फर्स्ट पार्ट मैं लाइफ में मैं मिरर नहीं देखता हूँ। शूट पे भी जब भी मेरा जो वेंकी है जो मेरा मेकअप करता है, वो मेकअप करता है, एक बार ही एंड में दिखाता है मुझे। दिन में सिर्फ एक बार मिरर देखता हूँ मैं, या नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं मिरर के सामने खड़ा ही नहीं होता हूँ। पता ही है ना कि हैंडसम जरूरत ही नहीं क्या है। देख रहा है। नहीं, जरूरत की बात नहीं है। क्या होता है ना कि ये आदमी अपने आप में बहुत कंज्यूम हो जाता है। अगर देखता है तो उसको ये दिखाई देता है कि अरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 10 चीजें दिखाई देता है उसके बाद। तो मैं देखता ही नहीं हूँ। मतलब ये आदमी अपने आप में ज्यादा हो जाता है, फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है हमेशा। अनिल कपूर साहब, आप सुन रहे हैं? अनिल कपूर साहब हमेशा ऐसे। हाँ, वाह, क्या लग रहा है एकदम झकास। अच्छा, एक अफवाह और भी है कि शाहरुख खान साहब ने अपने बेटे का नाम अब्राहम जो है वो आपसे लीज पे लिया हुआ है। ये तो अफवाह ही है। ये तो टुरल अफवाह है। रवि सर, आपके लिए है कि यार बड़ी अजीब सी अफवाह है। कहते हैं कि आप शूट पे प्रोडक्शन वालों को मना करते हैं कि मूली के पराठे किसी को नहीं खाने देना, माहौल गर्मा जाता है। ये कैसी अफवाह हुई? रवि बताओ। ये देखो सही है। हिंदुस्तानी वैसे भी बहुत, यहाँ पर हमारे बहुत सारे भोजन में बहुत सारा मसाला। जी। हम लोग को पता नहीं क्यों इतना सब लोग चाहते हैं कि हम लोग एकदम गर्म रहें और एकदम जैसे कि जी। मतलब समझ रहे हो, जो इतना वेदर ऐसा है यहाँ पर कि बर्फ गिर रहे हैं। मुझे लगता है अंग्रेज लोग तड़का नहीं लगाते, ये हमारे इधर ट्रेंड है। ये बस एक ही जगह है बॉस। मसाले वाले जितने कि वो GM2 नहीं आते मुच्छड़, कितना कमा लिया मसाला बेच बेच के। एक्चुअली रवि, आज ही मैंने पढ़ा ट्विटर पे, जो ट्रेंडिंग होता है ना हमेशा, एक ट्रेंड था कि अफ्रीकन में कोई एक नेशन है, कीनिया या कहीं पे, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स उन्होंने रोक दिया क्योंकि किसी ने हवा छोड़ा, बैड एयर। पार्लियामेंट सेशन रुक गया उनका। पार्लियामेंट सेशन 20 मिनट के लिए रुक गया और सब लोग ने वहां से इवैक्यूएट, सब लोग इवैक्यूएट हो गए क्योंकि किसी का पेट खराब था वहां पे। पर बंदे की ईमानदारी देखो, उसने सेशन अटेंड किया। हाँ, लेकिन ये मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, फ्लाइट में भी अक्सर हम देखे मार धमाधम छोड़ते रहते हो आप लोग। मतलब आप लोग क्या वो छोड़ने के अलग से पैसे देते हो? मैं खाली जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को किसी ने बोला है कि आपको ये इतना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, आप 4 बार तो छोड़ ही दीजिए? ये क्यों है? ये अत्याचार क्यों है? क्यों हम अपने नाक के बाल जलाएं? क्यों आपकी अय्याशी का भोग? और मैंने पकड़ा एक आदमी को, क्योंकि जहां से वो आ रहा था, मैं वॉशरूम की तरफ गया और वापस आते समय मैंने उसको देखा और मुझे पता था कि यही था। और मैं खड़े रहूं या आगे चलूं, उसकी तरफ देख के मैं क्या करूं? ओह गॉड! और कुछ लोगों का शेप और साइज ही होता है, पता चल जाता है कि यही है। और देखना अक्सर है ना, जो ज्यादा बहुत स्मार्ट होते हैं, जो ऐसी जिनको प्रॉब्लम है, एकदम पोकर फेस होंगे, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे किताबों में खोए रहेंगे। नहीं, और फील भी ऐसे कराएंगे कि सर क्या आप थे क्या? और वो उसी में एयर होस्टेस को बुलाएंगे, कैन आई हैव सम स्प्रे प्लीज, सम एयर फ्रेशनर।
रवि सर, एक और अफवाह है, कहते हैं अनुराग कश्यप आपको अपनी फिल्मों में कास्ट करने से डरते थे। हाँ, मतलब पता नहीं, मैं एक फिल्म किया था, आई आस्क्ड हिम, आई सेड आई लव द वे यू मेक फिल्म। मैंने मुक्काबाज एक फिल्म की अनुराग सर के साथ। तब मैं इस दिन बैठा था उनके साथ, मैंने पूछा कि यार मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर करनी थी, बिकॉज मैं उस सब लोग बोलते हैं मैं उसी ब्रीड का एक्टर हूँ, उसमें मर्ज हो जाता अच्छे से, वो मेरा टॉपिक है वो फिल्म। तो मुझे बोला, मैं कैन आई से रवि सर समथिंग? आई सेड व्हाट? बोले मुझे किसी ने बताया कि तुम सेट पे आते हो तो पहले तुमको बहुत वाइन से नहलाया जाता था और तुमको अंगूर खिलाए जाते हैं, लाइक 2-3 गर्ल, तुम्हें अंगूर एंड देन तुम अंगड़ाई लेके तैयार होते थे और उसके बाद तुम मूड में आते थे, फिर शॉट देने और दिस इज व्हाट किसी ने बोला। नहीं, मैं और मुझे वो फिल्म नहीं मिली, गैंग्स ऑफ वासेपुर। मुझे आई वांटेड टू किल दैट पर्सन। इतनी अच्छी फिल्म थी वो। कैन यू इमेजिन कि मैं आऊंगा ना, मैं नहाया किधर कभी? मेरा जो एक्सपीरियंस रहा रवि सर के साथ, आई थिंक द मोस्ट प्रोफेशनल एक्टर, और सेट पे हमेशा टाइम पे, कभी वैन में नहीं जाते थे, ऑन द सेट शॉट्स देखे। आई मीन आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, लेकिन सेट पे देख के मैं और इतना खुश हो गया कि इंसान भी इतने अच्छे, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है भाई, लव यू। People are crazy, you know. क्या क्या अफवाहें फिर है? मनाल, आपके बारे में एक अफवाह है कि कॉलेज में लड़के आपको ये कह के छेड़ते थे कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, है? सच्ची बोलते थे लड़के आपको? हमेशा मैं बहुत क्वाइट लड़की थी और मेरे बाल ना बहुत छोटे थे, लाइक आप लोगों के जितने। तो मुझे कोई एक तो लड़की मानता ही नहीं था, तो वो कृणाल भी एक लड़का था मेरे क्लास में, और अच्छा। मृणाल, तो ऐसा था क्रू और मृ, वो दोनों हमारे नोटबुक साथ में रख देते थे। तो कृणाल बोलते ही मैं उठती थी और मृणाल बोलते ही वो उठता था, तो बोलते अरे ठाकुर, ये तभी वो डायलॉग आता था, इट्स नॉट कृणाल साल्वी, इट्स मृणाल ठाकुर। बहुत बार बोलते हैं ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। आई एम लाइक गॉड। तो फिर हाथ आपने आज तक किसी को दिया किसी को नहीं दिए अपने पास। नहीं? कोई आया पसंद किसी को हाथ देना है? फिलहाल तो जॉन है मेरे लेफ्ट में और आप दोनों हैं, तो आप ढूंढिए मेरे लिए। हमारी वैसे तो शादी हो गई है, पर आप चाहें तो हम तैयार हैं। ना कपिल। इसका मतलब ये जो अफवाहें होती है, हम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं ये सारी गलत होगी, कुछ कुछ सही भी निकलती हैं। देखो कितनी सारी अफवाहें सच भी निकली हैं। एनीवेज, और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी सर। इनको भी तड़का चाहिए इस उम्र में लाइफ। सर नमस्कार जी। अब तो चाहिए ना तड़का, इतना टाइम हो गया है तो अब तो तड़का की जरूरत है। क्योंकि घर में डर डर के अभी तो जी रहे थे, अब चाहते हैं कि अब सब हो गया है तो अब तड़का। क्या हो गया? क्या हो गया है? सब सेटल हो गया है, सब बच्चे जो है अब अपनी शादी वगैरह करके जो सेट हो गए। बच्चों ने शादी कर ली, हाँ, शादी पिताजी हो को अब गई है। तड़का चाहिए है। कहाँ से आए सर आप? सब भोपाल से। भोपाल ये से भी आए? भोपाल से हैं? अरे वाह। भोपाल से बड़े लोग आए यार। मैडम भी आई साथ में? मैडम नहीं आई। तभी तड़का चाहिए आपको आज। तो क्या क्या कहना चाहते हैं आप? अब एक सब्जी खा के तो थोड़ा ऐसा लगता है ना कि थोड़ा हाय रब्बा, ओहो, असल बात पे आए। पहली बार मैं स्पेक्टेटर को मारूंगी। दर्शकों, हमारा जो है क्या उसको बोलते हैं, इंटेंशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ। हमारा जो उद्देश्य है उद्देश्य। केवल हंसी, हास्य विनोद और आपका मनोरंजन करना है। ये जो सारी फीलिंग है इनकी पर्सनल है। जी सर। तो बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे, दोनों की शादी हो गई? दोनों की हो गई। अच्छा, तो उनके भी बच्चे हैं कि नहीं? दोनों को है, मतलब दादा भी बन गए आप? दादा नाना दोनों बन गए। कौन सा च्यवनप्राश खाते रहे आप? कौन आया सर आपके साथ? बच्चे आए हैं अभी। अरे राहुल, बच्चों आपके के बच्चे के सामने बच्चों के ये बच्चे? सब? अच्छा, आपके ही पापा हैं? अब मैं समझा, ये जो इनको तड़के की जो लत लगी है। लत लगी है, ये पिताजी से आई है। हमें पता नहीं था भोपाल में इतनी हॉट फैमिली रहती। क्या बात है सर, पर बड़े हंसमुख है आपके पापा। ऐसी मजाक में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यही कहलवाना चाहता लाला। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा मजा आया आपसे बात करके।
थैंक यू। अरुणा जी, आपने, बिंदु जी, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है। हमारे पास कुछ सवाल हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया, सबसे ज्यादा विटी आपको कौन लगा, जो बड़े हंसमुख हो और बड़े हाजिर जवाब। हाँ। शुरू में तो अमित जी भी थे। अच्छा, नहीं शरारती तो है अमित जी, मतलब उनको खाली वो जमाने में तो बहुत जरा कुछ ज्यादा ही थे शरारती। अभी बहुत ये बन गया है। नहीं जी, जी। बिल्कुल नहीं। हाँ ओके, सबसे ज्यादा पंक्चुअल कौन होता था कि पूरे टाइम पे पहुंच जाते थे सेट पे? शशि जी अच्छा और जी। अमित जी। वाह, क्या बात है, ऐसे नहीं अमित जी लेजेंड बने यार। सबसे ज्यादा शरारती हीरो कौन था? शशि जी, शशि जी। मस्तिखोर। अच्छा जी। शशि जी भी और संजय। तो एक संजय ओ हो, एक सेकंड नहीं चुप बैठता वो लड़का। कहीं आके अभी कुछ बोलेगा, वहां जाएगा, घूमेगा, फिर वहां जाके रिएक्शन देखेगा कि वो मतलब वो उंगली खोर बोलते हैं ना। अगर आज के जमाने में बोले तो डेफिनेटली अजय देवगन Oh जैसा my God. शैतान कोई नहीं। अच्छा Actually- वो नहीं। शैतान है वो बच्चा। बहुत Always. सताता है बहुत, है ना? मुझे कितना तंग करते थे पता है। हम लोग एक फिल्म कर रहे थे हकीकत, जी। तो उधर हैदराबाद में शूट चलती थी। तो वहाँ हैदराबाद में क्या, पहले तो सेल फोन होते नहीं थे, फोन आता था तो वो सेट के बाहर एक फोन रहता था, भाग के वहां तक जाओ। तो मेरे को बोलते थे तुम जाओ गेट पे अरुणा को, अब जाओ ना। अरुणा जी क्या कर रहे हो, मेरी इतनी सी बात नहीं करोगे। मुझे गेट पे भेजते थे, मैं गेट पे जाती थी और वहां से फोन करती थी, कैन आई स्पीक टू अमरीश जी। अच्छा। और अमरीश जी को आते थे, हेलो या आई एम विनीता हियर। आपसे करवाते थे ये सब? मेरे से करवाते थे। तो शरारती तो आप हुई। मैं साथ देती थी। अच्छा, अच्छा, हमने इतने सारे हीरोज के साथ काम किया आपने, बिंदु जी आपने भी। रियल में हीरो आपको कौन लगा, जो आपको लगा यार ये बंदा कमाल का है? सी लुक वाइज हीरो यस सब थे, पर एक हीरो जो हमारी इंडस्ट्री का रियल हीरो था वो प्राण साहब थे। वाह। वाह। रियली वेरी नाइस मैन। अगर उन्हें पता चल जाए ना कि कपिल जी तकलीफ में है तो ही विल नॉट से एनीथिंग। तो शाम को उनका सेक्रेटरी घर पहुंच जाएगा। अच्छा जी। और वो उनको नीडफुल करके आ जाएगा। वो कभी अपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि मैंने कपिल जी की हेल्प की है। That's वो so की। lovely. क्या बात है, Very nice. मतलब पर्दे पे जो विलेन का किरदार निभाते थे, लेकिन अंदर से Yes. कितने बड़े और कितने नेकदिल इंसान थे प्राण साहब। मैंने एक फिल्म की थी जौहर महमूदीन गोवा। अच्छा जी। मैं नई आई थी तब, 18-19 साल की थी। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया रोल के लिए और बोला कि आपको हांगकांग जाना होगा। तो मैंने हाँ कर दिया, मैं चली गई। सब कुछ वहाँ ठीक ठाक रहा। तो वापस आने वाले दिन हुआ ऐसा कि प्राण साहब का काम भी सेम डे खत्म हुआ और मेरा भी सेम डे खत्म हो गया। अच्छा जी। और प्राण साहब की इमेज तो कैसी है ना। तो मेरे को बोला कि आपको प्राण साहब के साथ जाना है। मैं बोली ठीक है ना, प्लेन में बैठे हैं, प्लेन में क्या कर लेंगे, इतने आदमी होंगे, मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी। तो हाँ करके चली गई। वहां से हम हांगकांग से निकले। उस जमाने में वाया कैलकाटा आती थी फ्लाइट। अच्छा जी। तो कैलकाटा पे हम पहुंचे तो हमारी हांगकांग वाली फ्लाइट डिले हो गई थी, तो कैलकाटा वाली चली गई थी। अब रही सिर्फ सुबह की फ्लाइट। तो उन्होंने सुबह की टिकटें बुक करा दी। बोले चलो होटल में चेक इन करते हैं। होटल में दम निकल गया मेरा। हाँ जी चलो आओ बैठो। गए वहाँ पे, उसको चाबी दी, ये रूम में रखवा दो, ये सामान ये तुम रख दो, चलो अपन खाना खाते हैं। नीचे बैठे रहे डाइनिंग हॉल में, खाना खिलाते रहे और खुद खाते रहे और टिकाते रहे पटापट। मैंने कहा मर गई यार ना, तो कोई बचा नहीं सकता। हम ऊपर पहुंचे और थर थर कांपने लगी। और वो मेरे साथ आए तो उन्होंने चाबी दो, ऐसे करके दरवाजा खुला, जाओ अंदर जाओ और सुनो मैं बाजू के कमरे में हूँ, राइट। कोई भी प्रॉब्लम होगी लेट मी नो, कम ऑन गो इन, लॉक करो। मैं अंदर जाके इतना रोई मालूम। मैंने कहा मैं क्या सोचती थी इनको। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.